ज्यामितीय समता की परिभाषा लिखो। वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंधयुक्त कार्बन परमाणु से वे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंधयुक्त कार्बन परमाणु से एक पक्ष में एक समान या भिन्न भिन्न एक पक्ष में एक समान या भिन्न भिन्न एक पक्ष में एक समान या भिन्न भिन्न परमाणु या समूह लगे होते हैं। एक पक्ष में एक समान या भिन्न भिन्न परमाणु या समूह लगे होते हैं उन्हें ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। उन्हें ज्यामितीय समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। तथा इस परिघटना को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। हो गया। बातें समझ में आ गई जी। बोला क्या गया है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंधयुक्त कार्बन परमाणु के एक पक्ष में एक समान Cl हो, OH हो, CH3 हो, एक समान परमाणु या समूह जुड़ जाए या फिर कैसा जुड़ जाए, अलग अलग OH CH3 Cl Br अलग अलग जुड़ जाए, तो इस प्रकार की जो समवयवता रिप्रेजेंट करेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, ज्यामितीय समवयवता कहेंगे। अब ज्यामितीय समवयवता में दो शब्द पहचाने जाते हैं, दो तरीके होते हैं, एक होता है शीश संरचना बनती है और एक बनती है ट्रांस। एक बनती शीश है और एक बनती क्या है, ट्रांस है। तो सर जी शीश और ट्रांस कैसे पहचानेंगे? शीश और ट्रांस की पहचान क्या है? तो इटालियन लैंग्वेज में लिखा जाता है हल्का सा झुका हुआ, तो झुका हुआ बन नहीं पाता तो लोग सीधा सीधा लिख लेना। इटालियन लैंग्वेज में ऐसे थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ टेढ़ा लिखा है, ऐसा होता है ना, लिखा जाता है हल्का सा झुका हुआ वर्ड, वैसे लिखा जाता है शीश और ट्रांस को। तो अब बनाते हैं शीश की स्थिति क्या है। बोला जाएगा परिभाषा में आगे कि यदि द्विबंधयुक्त कार्बन परमाणु के एक पक्ष में एक समान परमाणु या समूह जुड़ जाए, ए बी और बी, देखो एक पक्ष में ए है, एक पक्ष में क्या है, बी है, एक समान परमाणु समूह जुड़ जाए तो उसे शीश कहते हैं। और यदि एक ही पक्ष में भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़ जाए, भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़ जाए, बी हो गया और यहां पर बी और यहां पर उल्टा कर दिए ना, ए यहां पर बी ए बी हो गया ना, अलग अलग, बी और बी हो गया, ए और बी हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार की जब व्यवस्था दिखाई देगी उस श्रृंखला को कौन सी श्रृंखला कहते हैं हम, ट्रांस है। पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुम लोग बताओगे, यहां पर हम बना रहे हैं संरचना, अब देख के बताना कि जिससे पूछेंगे वही बताएगा कि कौन शीश है कौन ट्रांस है। चलो बच्चा खड़ा हो जाओ, बताओ इसमें ट्रांस कौन है दोनों में? ये वाला ट्रांस है, ये वाला है। कैसे ये वाला ट्रांस है? भिन्न भिन्न है, एक बी आर लगा है, क्या लगा है, NO2 लगा है, NO2 लगा और क्या लगा है, बी आर लगा है। यानी कि देखा जाए तो अपोजिट हिस्से में है दोनों, एक समान समूह कहां है, अपोजिट हिस्से में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस। ट्रांस कहा जाएगा, कोई दिक्कत, बैठ जाओ। इसको क्या कहेंगे, ट्रांस या शीश, क्यों?
दोनों परमाणु एक तरफ कैसे है, एक समान है। ये परमाणु है और इसको हम क्या कहेंगे, समूह कहेंगे, ठीक है ना। जब अकेला कोई होता तो उसको क्या कहा जाता है, परमाणु, Cl परमाणु है। लेकिन ये जो OH है इसको क्या कहेंगे हम, समूह। Br परमाणु है लेकिन NO2 कैसा है, समूह है। क्लियर हुआ। तो परिभाषा में इसीलिए बोला जा रहा है ये ट्रांस और ये क्या, वो बढ़ जाओ, ये सीस। इसीलिए परिभाषा में बोला जा रहा है एक शब्द परमाणु और समूह। चलो लिखा जाए परिभाषा लल्ला। परिभाषा के नीचे लिखो लाइन चेंज करके, यदि द्विबंधयुक्त कार्बन परमाणु के, यदि द्विबंधयुक्त कार्बन परमाणु के, यदि द्विबंधयुक्त कार्बन परमाणु के एक पक्ष में, यदि द्विबंधयुक्त कार्बन परमाणु के एक पक्ष में, एक पक्ष में एक समान परमाणु या समूह जुड़े होते हैं, तो एक पक्ष में एक समान परमाणु या समूह जुड़े होते हैं तो परमाणु या समूह जुड़े होते हैं तो उसे शीस ऐसे लिखा जाए ना, शीस श्रृंखला, उसे शीस श्रृंखला कहते हैं, उसे शीस श्रृंखला कहते हैं। और यदि एक पक्ष में, और यदि एक पक्ष में, और यदि एक पक्ष में भिन्न भिन्न परमाणु या समूह लगे हों, और यदि एक पक्ष में भिन्न भिन्न परमाणु या समूह लगे हों, भिन्न भिन्न परमाणु या समूह लगे हों, तो उसे ट्रांस श्रृंखला कहते हैं, तो उसे ट्रांस श्रृंखला कहते हैं। हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। पहले ये दोनों बनाओगे, फिर ये दोनों बनाओगे, उसके बाद और हम 2-3 दे रहे हैं। फटाफट करो बच्चा हमारे। 2 एग्जांपल और देखा जाए जी। जैसे ये दे दिया गया भैया, ये कैसा चलने लगा, सी द्विबॉन्ड सी, सी द्विबॉन्ड सी दे दिया जी। NH3, सॉरी NH3 नहीं, NH2, 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 I, CH3, CH3, F, चलो जी लेड़ा खड़ा हो जाओ भैया, खड़ा हो जाओ। इसमें सीस कौन है, सीस श्रृंखला कौन है इसमें, ये वाला कैसे है, एक समान एक पक्ष में है, एक पक्ष में एक समान है, सीस है। ट्रांस कौन सी है, तब तो यही होगी ट्रांस। कंफर्म होगा कि सर ये ट्रांस हो जाएगी। कैसे ट्रांस है, अलग अलग लगा हुआ है एक पक्ष में, तो इसको हम ट्रांस कह दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। अब जिससे पूछेंगे वो बताना हमें। एक श्रृंखला और हम दे रहे हैं, देखा जाए किसमें दम है जो इसको सीस ट्रांस बता सकता है। चलो जी, कोई है जो बताएगा इसमें सीस और ट्रांस है, दोनों है।
हाँ, सीस है कि ट्रांस है? ट्रांस है। कैसे पता चला कि ट्रांस है? अलग अलग है तो एक समान भी कैसे होगा? वो एक समान क्या यह बन सकता है? देखो, अगर कोई कहे कि इसका सीस बनाइए, ये ट्रांस है, इसका सीस बनाइए, तो इसका हम सीस बना सकते हैं। क्या बनेगा? सी द्विबॉन्ड सी। इसका सीस बनाना है तो आयोडीन आयोडीन एक तरफ कर देंगे ना, और NH2 NH2 एक तरफ कर देंगे। इसका यह क्या बन गया? सीस। इसका ट्रांस हो गया। अब इसका ट्रांस कोई कहते बनाने के लिए तो कैसे बनाओगे? तो चाहे नीचे वाला घुमा दीजिए चाहे ऊपर वाला घुमा दीजिए, तो इसका ट्रांस बन जाएगा। सेम सेम श्रृंखला का सीस और ट्रांस बनता है जी। अब इसको ऐसे घुमा देंगे, नीचे वाला चाहे ऊपर वाला घुमा दो। लो, ऊपर वाला घुमा दिया हमने, CH3 F हो गया, और ये हो गया F ऐसे कैसे, और ये हो गया CH3। यह क्या हो गया लल्ला? ट्रांस हो गया है। सीस है। उखाड़ लेंगे रतवा चंडाल। F है, CH3 है, CH3 है, F है, अलग अलग दिशा में चला गया, तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो सेम श्रृंखला का सीस और ट्रांस तो बन गया, लेकिन क्या इसका बनाओ तो बन सकता है क्या सीस? अगर तुम लोग करोगे सही ट्रांस है, सीस बनाओ घुमा फिरा कर, बनेगा? इसको ऐसे घुमा दो, इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, किसी घुमाओ, बन सकता है क्या? या सीस ट्रांस की जो प्रकृति थी, यह किस पर लागू हुई? चला गया, इसीलिए इसका नाम टट्टर पड़ा। रीजन कोई और नहीं, टटर करता रहेगा। देखो भैया, देखा जाए तो इसमें दो परमाणु और समूह केवल होते हैं। सीस ट्रांस में कितना होते हैं? केवल दो। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब, आप केवल I और NH2 ले रहे हैं, हम मानते चारों अलग अलग हो गए, तब इसमें सीस ट्रांस कैसे बताएंगे? सीस ट्रांस बताने की कंडीशन आ रही थी कि जब दोनों I और NH2 जब दो परमाणु या समूह केवल लग रहे थे। कल ये लगे है ना, एक ये प्रकार एक ये प्रकार, यहाँ पे CH3 यहाँ पे F है, दो ही प्रकार के लग रहे हैं, और इसमें चारों अलग अलग प्रकार हो गए, तब कैसे इसमें पहचानेंगे? एक पक्ष में कभी भी एक समान नहीं हो सकता। घुमा कर इसको यहाँ पे कहीं पर भी घुमा दो, क्या बनने की संभावना है? क्या सीस ट्रांस बनने की संभावना है? नहीं। इसलिए इसको जानने के लिए EZ नामांकलेचर आया, EZ नाम तंत्र। कौन सा नाम तंत्र लाया गया? EZ नाम तंत्र लाया गया। EZ नाम तंत्र, जादू टोना नहीं, तंत्र लाया गया, EZ नाम तंत्र। किसके पहचानने के लिए? इस प्रकार की ज्यामिति आइसोमेरिज्म जिसमें चारों के चारों परमाणु और समूह क्या हो? अलग अलग हो। और सीस ट्रांस कब बता सकता है? जब दो परमाणु समूह क्या होने चाहिए? एक समान, मिनिमम दो एक समान होने चाहिए। दो एक समान होगा तो भी बता दोगे। अब देखो एक और, जैसे इतने को उतारो, इतना उतारो, फिर अभी दे दे रहे हैं इसका एग्जांपल। अभी ये ज्यामिति में भी एग्जांपल चल रहा है, अभी EZ नामांकलेचर बाद में बता रहे हैं। अभी ज्यामिति का उतारो। देखो, सीस ट्रांस बताने की केस मैंने बताया, मिनिमम दो परमाणु या समूह एक समान होना अनिवार्य है। हम इसको अलग अलग कर देते हैं, CH3 तभी भी हम इसको क्या, सॉरी, CH3 कर दिया एक तरफ, क्या कर दिया हमने? OH, और यहां पर हमने कर दिया I CH3OH कर दिया। क्या इसमें सीस ट्रांस बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं ना। दो समूह एक जैसा है परमाणु, हाँ, ये भले अलग अलग हो गया, मैटर नहीं करेगा, ये अलग अलग भले हो गया, ये दोनों एक समान है ना। एक समान परिभाषा जरा ध्यान से ये सुनना है भैया, कि एक समान परमाणु और समूह एक पक्ष में आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीस। और अगर एक समान परमाणु समूह भिन्न भिन्न पक्ष या अलग अलग आ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रांस। देखो यहां पर अपोजिट साइड चला गया, अब इसको देखकर नहीं, हमको I दिख रहा है, ट्रांस हो गया, और ये कैसा दिख रहा है? सीस। अब हमको CH3OH से नहीं मतलब था। एक केस हमने पढ़ा ऐसा जिसमें दो जोड़ा लगा था, दो समूह एक जैसा, दो समूह एक जैसा, दो समूह एक जैसा, दो समूह एक जैसा, तो इसमें सीस ट्रांस हमने बताया।
अब हम एक ऐसा जोड़ा पढ़ रहे हैं जिसमें केवल दो ही परमाणु एक समान है, बाकी दो कैसा है, अलग अलग है। दो परमाणु एक समान है, अलग अलग दिशा में लगा है, तो ट्रांस, एक तरफ लगा है सिस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ई जेड नाम तंत्र, जिसमें चारों का चारों क्या होगा, अब अलग अलग हो, चारों कोई एक समान नहीं है, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। तब इसमें हम कैसे पहचानेंगे ज्यामिति, तो इसमें ज्यामिति के अंतर्गत शीर्ष ट्रांस न बताकर ई जेड नाम तंत्र दिया गया, ई जेड नाम तंत्र के द्वारा इसको पहचानेंगे। क्लियर बात समझ में आई कुछ? तो चलो एग्जाम्पल में इसको भी उतार लो, एक दो एग्जाम्पल। नहीं, ई जेड के अंतर्गत नहीं है, शीर्ष ट्रांस में है। कोई ऐसा जिसको मेरी बात एकदम समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या बताया दिया गया, क्या बताया जा रहा है? जिसको समझ में नहीं आएगा लल्ला पूछ लेना, हेडिंग डालो ई जेड नाम तंत्र, ई जेड नाम तंत्र। अब एकदम कोड बता रहे हैं छोटा सा, इस कोड के माध्यम से पहचानना सीख जाओगे। चलो यहीं पर मिटा के पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद इसको बताते हैं। ई जेड नाम तंत्र हो गया हेडिंग? कुछ नहीं है जी, ई जेड नाम तंत्र एक हलवा सा टॉपिक है, टॉफी नहीं टॉपिक है गधा, एकदम आसान है, एक बार समझ लिए बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, दांत टूट जाएगा तब भी नहीं, वो तो वैसे ही भुला जाओगे। अगर उच्च वरीयता वाले यदि उच्च वरीयता वाले परमाणु हो या समूह हो एक पक्ष में लग जाए, निम्न वाले एक पक्ष में लग जाए, चारों समझो अलग अलग है, हम वरीयता देकर पहचानेंगे कि कौन उच्च है कौन निम्न है। अगर उच्च वरीयता वाले परमाणु एक तरफ लग जाए और निम्न वाले एक तरफ लग जाएं, तो इसको हम कहेंगे जेड नोमेनक्लेचर, इसका नाम क्या देंगे, जेड। और यदि उच्च और उच्च वरीयता वाले अलग अलग पक्ष में चले जाएं, निम्न और निम्न वरीयता वाले अलग अलग पक्ष में आ जाएं, तो इसको ई नोमेनक्लेचर दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा, ई। पेपर में अक्सर भूल जाता है, लोग भूल जाते हैं ई कौन होगा जेड कौन होगा, कंफ्यूजन में आ जाता है क्या ई जेड होगा कि ई होगा। याद करने का तरीका बताते हैं, ई से इधर उधर, ई से क्या हुआ इधर उधर, इधर उधर चला गया सब, तो ई है। और एक तरफ है तब तो होता है जब ई से इधर उधर, तो बाकी तरफ जो बचा एक समान, तो जेड ना बचा। अगर इधर उधर हो गया समूह अलग अलग छिटा गया तो उसको ई नोमेनक्लेचर, और एक तरफ है तो उसको क्या कहेंगे, जेड नोमेनक्लेचर। क्लियर है? ई से इधर उधर वाला और जेड से एक समान वाला। अब देखते हैं कि सर जी क्या ये उच्च क्या निम्न है, नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखो जुन्नो, देख भैया एग्जाम्पल, बात नहीं, ब्लड डोनेट करना चाहिए बच्चा, थोड़ा बहुत डोनेट करना अच्छी बात है। हम अंकन गिनेंगे, संकेत तुम लोग बताओगे नाम तंत्र कौन सा क्या बनेगा। अभी तो एक ही जैसा वाला लेकर चले तुम लोग ना, ये तो काम गड़बड़ा जाएगा, अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे। चलो जी, अब वरीयता देते हैं लल्ला। देखो वरीयता का जो क्रम है वो किस पर आधारित है, वरीयता का क्रम जो आधार आया वो परमाणु भार पर आया, परमाणु भार पर। मेन नियम था कि परमाणु भार जिसका सबसे अधिक होगा जिस कार्बन पर, उसको पहली वरीयता देंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने इसको कहा कि जब भैया जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसका परमाणु भार भी अधिक होगा, जाहिर सी बात है जी। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 14। क्लोरीन अगर फ्लोरीन है या नियॉन है या सोडियम है, जो कोई भी लगा, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन बार बार आ रहा है, ऑक्सीजन का 8 है,
तो इसका कंफर्म में कितना है 16। तो वरीयता का क्रम भार पर आया था, किस पर आया था भार। तो सभी को बहुत ज्यादा लोगों को भार याद नहीं हो पा रहा था, तो ये हुआ कि भाई साहब जिसका परमाणु क्रमांक अधिक है तो कंफर्म है उसका परमाणु भार भी क्या होगा अधिक ही होगा। हम वरीयता किस पर मानेंगे गिनेंगे परमाणु क्रमांक पर, तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होगा तो हम मानेंगे कि उसकी वरीयता सबसे अधिक होगी। क्लियर बात समझ में आ गई। फिर से रिपीट करते हैं, नियम क्रमांक पर बिल्कुल भी नहीं बना है, बना किस पर है भार के आधार पर। भार याद नहीं हो पाता लोगों का तो हम किस पर याद करते हैं परमाणु क्रमांक, सबको पता है। अब बताओ भैया इस कार्बन से दो समूह जुड़ा है, अब इनको वरीयता देनी है। इस कार्बन से दो समूह जुड़ा है, दोनों को वरीयता देनी है, किसको पहली किसको दूसरी वरीयता देंगे हम। फिर बोल रहे हैं हम जिसका परमाणु भार जितना अधिक होगा यानी परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा उसको पहली, जिसका परमाणु कम होगा उसको दूसरी वरीयता देंगे। ऑक्सीजन जुड़ा है, डायरेक्ट कौन जुड़ा है, हम डायरेक्ट वाले को चेक करते हैं, जब डायरेक्ट वाला नहीं मैच करता फिर उसके पीछे वाले को देखते हैं। डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया 16। उसके बाद जुड़ा है कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो भैया हाई 12 हाई क्या है 16। अब आ जाता थोड़ा क्रम के आधार पर, ये 16 हाई 12 तो कहोगे सर ये पहला नंबर पाएगा और ये कितना नंबर पाएगा दूसरा, तो क्रम के आधार पर बांटो लल्ला हमारे। तो क्रम के आधार पर इसका परमाणु क्रमांक 8 और इसका परमाणु क्रमांक 6, तो किसका बड़ा परमाणु क्रमांक है जी, क्या कार्बन का बड़ा है, ऑक्सीजन का बड़ा परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक जिसका बड़ा उसको पहला, जिसका परमाणु क्रमांक कम उसको दूसरा। अब ऊपर वाला बताओ तो कौन पहला कौन दूसरा होगा। इस वाले से अब देखो वरीयता दोनों की अलग अलग देनी है, इस कार्बन से जुड़े हुए की वरीयता अलग, इसकी अलग वरीयता। अब इस पर पहला कौन होगा बी आर, बी आर का 35, हाइड्रोजन का 1, तो पहला ये पाएगा और दूसरा नंबर ये पाएगा। ठीक है, अब इसमें अंकन गिनते हैं जी, जरा बताना, इसमें भी काउंटिंग कर ली जाए कि क्या कैसे क्यों क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब बताते हैं, चलो जी ऊपर वाले में जिससे पूछेंगे वो बताएगा, खड़ा हो जा अभी सतीश, बताओ ऊपर वाले में पहली वरीयता कौन पाएगा, क्यों भैया परमाणु क्रमांक ज्यादा है किसके अपेक्षा, CH3 सी के अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा O का परमाणु क्रमांक ज्यादा है, तो इसको 1 और इसको कितना नंबर देंगे 2 नंबर देंगे। नीचे वाले में किसको पहला किसको दूसरा देंगे, है नाइट्रोजन को पहला देंगे और फ्लोरीन को दूसरा देंगे। बगल में खड़ा हो जा भैया, तुम्ही को बोल रहा है क्या सही बताया है, सही है हाँ हाँ का है कितना होता ज्यादा है तो हाँ तो मतलब रुक जाइए, क्रमांक कितना होता है, हम क्रमांक पूछ रहे हैं। इसका परमाणु क्रमांक 9 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 7 है। अच्छा डालो तुम लोगों को हाई सही दिख रहा है हा? परमाणु क्रमांक 9 इसका अधिक है, तो यह कौन सा नंबर पाएगा पहला, और इसका 7 है तो यह इसको क्या मिलेगा दूसरा। अच्छा अंकन कोई ऐसा, बैठ जाओ, अभी कोई ऐसा है जिसको अंकन ना समझ में आया हो, समझ में आया चारों को तीनों को पीछे जी समझ में आया, गिनती गिनना, जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसको हम पहला नंबर देंगे, जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा उसको दूसरा। कार्बन कार्बन ऐसे ऐसे अंकन मत देने लगना कि ऐसे एक पहला दूसरा ऐसे दे, नहीं कार्बन से जुड़े हुए दोनों को अलग अलग देंगे। अब बताओ कि इसमें ई कौन है जेड कौन है, किरण खड़ी हो जाओ, इसमें ई कौन है जेड कौन है पहचान बताओ बच्चा, इधर हमने सूत्र लिखा हुआ है, इधर दोनों आ गया संरचना, बताओ ई कौन है जेड कौन है। ये वाला जेड है, कैसे कैसे उच्च मतलब बड़ा, क्या बच्चा बताओ कौन ई कौन जेड है,
ये जेड वाला है, कैसे? दोनों तरफ उच्च है। फिर ये कौन सा है? ई है, कैसे? बैठ जाओ, तुम बता सही पर बोल नहीं पा रहे, बैठो। समझ गए, बोलने उच्च वरीयता वाला एक तरफ है सर जी, पहला पहला वरीयता है, और ये निम्न वरीयता, भैया दो बाद में ना आएगा, निम्न कल आएगा। ये पहली वरीयता एक तरफ, दूसरी वरीयता निम्न वाली एक तरफ, पहली वरीयता अलग अलग तरफ और निम्न वरीयता अलग अलग तरफ चली गई, तो इसको हम कौन सा संकेत कहेंगे लल्ला? एक तरफ है तो कहेंगे सर जी जेड संकेत है, और अलग अलग तरफ है तो उसको कौन सा संकेत कहेंगे? ई संकेत कहेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी? तो चलो परिभाषा लिख कर तुम लोग को छोड़ते हैं, एग्जाम्पल लिख लेना, परिभाषा लिखो, छोड़ा जाए तुम लोग फटाफट लिखो। यदि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के, यदि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के एक पक्ष में, यदि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के एक पक्ष में, एक पक्ष में, यदि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के एक पक्ष में उच्च वरीयता वाले परमाणु या समूह, उच्च वरीयता वाले परमाणु या समूह जुड़े हो तो, उच्च वरीयता वाले परमाणु या समूह जुड़े हो तो, परमाणु या समूह जुड़े हो तो, उच्च वरीयता वाले परमाणु या समूह जुड़े हो तो उसे जेड संकेत कहते हैं, जेड संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे जेड संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे जेड संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यदि, और यदि उच्च वरीयता वाले परमाणु या समूह, और यदि उच्च वरीयता वाले परमाणु या समूह अलग अलग पक्ष में जुड़े हो तो, अलग अलग पक्ष में जुड़े हो तो, अलग अलग पक्ष में जुड़े हो तो उसे ई संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ई संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे ई संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एग्जाम्पल पहले इसको उतारोगे, ये दोनों, फिर ये चार हम नीचे दे रहे हैं इसको लगाने के लिए तुम लोगों को। बाद में क्या लगाएगा गधा, अभी ना लगाएगा? चलो लल्ला उतार लो, बाकी इतना लगाओ।